विनोद बराड़ा हत्याकांड का मामला जो है अब सुलझ गया है। इसमें उस समय के जो आईओ रहे हैं उन्होंने सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसके चलते ये मामला जो है दब सा गया। और इस सारे मामले में लोग यही समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं देव सुनार जो है जिसने एक्सीडेंट किया था वो सारा सूत्रधार हो सकता है, और तभी से वो जेल में बंद था। हालांकि उस समय जब वो देव सुनार को पकड़ा गया तो उसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया, लेकिन सभी लोग मान रहे थे कि कहीं ना कहीं देव सुनार जो है इसमें मास्टरमाइंड था और उसने जो है मर्डर कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से एक व्हाट्सअप मैसेज पानीपत के एसपी के पास पहुंचता है, और उस मैसेज के हिसाब से जब एसपी पानीपत ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की अपनी टीम के साथ, तो चौंकाने वाले जो हैं खुलासे इस सारे मामले में हुए। 2021 में आप लोगों को पता होगा परमहंस कुटिया में जब विनोद बराड़ा अपने घर पर आराम कर रहे थे, जब उनका पैर टूटा हुआ था, जब वो आराम कर रहे थे, तब एक आदमी घर में घुसता है तो उसके यहाँ पिस्टल थी, और आते ही उसने विनोद बराड़ा से बातचीत शुरू की। एक जो है कनपट्टी में और एक यहाँ पर जो है गोली मार के वो फरार होने लगा, तो लोगों ने जो है उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और पुलिस को ये सारा मामला सुपुर्द कर दिया जाता है। और पुलिस भी मान बैठी थी कि देव सुनार जो है इस सारे मामले में सूत्रधार है और उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप मैसेज आया और एसपी ने जब री इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले की तो एक से एक जो परतें वो खुलती चली गई। इस सारे मामले में मास्टरमाइंड सुमित, जो विनोद बराड़ा की जो पत्नी निधि है उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों में अफेयर चल रहा था, दोनों जो है इस मामले में सूत्रधार निकले। चौंकाने वाले खुलासे जो है एक के बाद एक होते चले गए, और एसपी पानीपत के पास ऐसे सबूत सामने आए जिससे ये श्योर होने लगा कि ये मामला जो है इस मामले में और भी जो है इन्वॉल्व हो सकता है। और निधि के जो बॉयफ्रेंड सुमित को जब अरेस्ट किया जाता है तब ये मामला जो सारा मामला है सामने आ जाता है। सुमित भी गिरफ्तार हो चुका है, और देव सुनार से भी जब पुलिस उससे जो है प्रोटेक्शन में लाकर उससे भी जब पूछताछ करती है तब ये सारा मामला जो है और खुलता चला जाता है। कई महीनों से जब विनोद का जब मर्डर हुआ उसके कई महीनों पहले से ये जो है प्लानिंग बन गई थी। निधि जो है जिम ट्रेनर के पास जाती थी, जिम करने के लिए जाती थी, और जिम का मालिक ये सुमित, इन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है, और तभी से इनकी जो प्लानिंग जो है बन जाती है। सुमित को ये पता था कि विनोद बराड़ा के पास अथाह संपत्ति है, और विनोद बराड़ा अगर जो नहीं रहता तो ये संपत्ति जो है उसकी हो सकती है। प्लान पूरा बनता है, और प्लान बनने के बाद निधि जो है इस सारे मामले में प्लानिंग बनाती है, और दोनों मिलकर प्लानिंग बनाने के बाद देव सुनार को लेकर आते हैं सामने, और देव सुनार के चक्कर में ये सारा मामला जो है उलझ जाता है। और देव सुनार जो इस सारे मामले में जेल में बंद था, जब ये मामला खुलासा हुआ तो सारा मामला आपके सामने आ गया। उस समय क्या हालात थे, उस समय क्या हुआ था, उस समय आपको 2021 में लिए चलते हैं, उस समय की आपको फुटेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था और ये सारा मामला कैसे उस समय उलझ और सुलझ गया था। पानीपत में हार्टून सेंटर चलाने वाले विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से बता दें। विनोद बराड़ा उस समय घर पर थे और उनकी धर्मपत्नी जो थी खाना बना रही थी। मामला आपको फिर से ब्रीफ कर दें। थोड़े दिन पहले विनोद बराड़ा की गाड़ी ट्रक ड्राइवर के साथ टकरा गई थी, और विनोद बराड़ा पीड़ित थे उस मामले में, उन्होंने इस पर मामला दर्ज करवा दिया था, और जो आरोपी है उसे जेल हो गई थी। अब समझौते की बात को लेकर वो ड्राइवर इनके घर पर आया था, समझौते की बात कर रहा था, लेकिन विनोद बराड़ा ने मना कर दिया कि वो इस मामले में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। पिस्टल उसके पास थी, अवैध तौर पर जो पिस्टल रखी जाती है वो उसके पास थी, तो उसने निकालकर एक गोली जो यहाँ मारी और एक छाती में मारी। तुरंत विनोद बराड़ा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब डीएसपी सैनी हैं, उनकी भी बातचीत करवाएंगे कि उस सारे मामले में उनका क्या कहना है। फिलहाल आप स्क्रीन पर एक्यूज्ड की तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्होंने गोली मारी है वो पानीपत के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है, इसे लाया गया है, और एसपी पानीपत इन्हें देखना है। स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, और सीधा आपको विनोद बराड़ा के घर के बाहर ले चलते हैं, वहाँ सारा मामला क्या हुआ और कैसे जो आरोपी है वो पकड़ा गया। हमारे को गोली लिखाओ, मैं भी पानी को भी पारूंगा, तो ड्राइवर लेगी तो अब मेरे 2 गोली लगी है, यहाँ पे लगी है उसको कमर पे, एक सिर पे मारी, 2 गोलियां मारी, तीसरी उसे हमारे वास्ते बनी हुई थी बेटा, हम बच गए हैं। ड्राइवर जिसके साथ कहाँ से हो गया था, इसका फैसला नहीं हुआ था कोई। ये दिल्ली से इसका ऑपरेशन हुआ, एडमिट दिल्ली रहता या सर्दियाँ पड़ी हुई उसके आगे उसने अंदर बढ़ के उसकी घर के अंदर देखो जाके, चलो मेरे साथ, सब्जी तड़का लगा रही है, उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर देंगे। पूरे मोहल्ले में जिम में गोली चला दी है। ऐसा एक्सीडेंट भी इन्होंने इसीलिए किया है ताकि जान ले सके।
लगे। वो तो भगवान की दुआ से वो बच गया, तो इस चक्कर में उसका अब अंदर घुस के गोलियां भर के सबको न जाने किस किस को जो बचाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी गोलियां चलाई है। पकड़ के उनको अब पुलिस लेके गई है। क्या मामला था, इनकी मिसेज जो जिसको गोली लगी है उसकी मिसेज अंदर रसोई में रोटी मारी थी और एकदम ना ये अंदर बढ़ गया, दरवाजा खुला था, एकदम अंदर बढ़ गया। अंदर बढ़ने के बाद उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। कुंडी बंद करने के बाद उसने 2 गोली चलाई हैं हमारे सामने। हम भाग के गए हैं, एक गोली इसने कमरे में मारी है, एक सिर पे मारी है। मारी किसको है गोली? विनोद बराड़ा को, जिसकी पहले टांगे तोड़ी है, इसी ने तोड़ी है टांगे पे पहले। एक्सीडेंट हाँ टोन वाला। हाँ दुश्मनी का मामला था आपसे? हमारा क्या मतलब है? क्या हुआ फिर उसको क्या हुआ, उसने पिस्तौल भर के ना कुंडी खोल के बाहर भागने लगा। हमने उसको पकड़ा, उसके बाद ही उसको लंबा डाला। तो गोली मारने के बाद उसको अस्पताल लेके गए थे? हाँ, उसको अस्पताल ले गए अग्रसेन में। हमें कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि सिटी इलाके में बस स्टैंड के पीछे एक व्यक्ति पर किसी अनजान व्यक्ति ने गोलियां चला दी हैं। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और भीड़ ने हमें जिस व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। प्लस जिसको ये गोलियां लगी थी वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो रंजिशन था जो मामला? इनका अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ पता चला है कि इनका ये जो एक्यूज है ये पंजाब का रहने वाला है और इसकी गाड़ी से लगभग 1.5-2 महीने पहले जो अब जिसको गोलियां लगी हैं उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें ये जो एक्यूज है ये अरेस्ट है और इसकी बेल हो रखी है। तो निधि और उसकी आशिक को ये नहीं पता था कि ये मामला जो है दोबारा खुल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो विनोद बराड़ा के भाई हैं उनको ये पच नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सीडेंट के मामले में कोई मर्डर भी कर सकता था। तो तब से उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। हालांकि उन्होंने कई बार पुलिस को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जो है भाव नहीं दिया। लेकिन एसपी पानीपत के पास ये जो मैसेज आया उसके हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये सारा मामला जो है खुलता चला गया। अब निधि, उसका आशिक और देव, ये तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रिमांड पे जब 7 दिन के रिमांड पर सुमित को लिया गया तो उसके हिसाब से जो है सारा मामला जो है खुल गया है। फिलहाल एक मिस्ट्री बनकर ये मामला रह गया था। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस समय सही होती तो सारा मामला पहले ही खुल जाता, लेकिन ये मामला जो है करीबन 2 सालों बाद ये मामला खुला है और 2 सालों के बाद जो मामला खुलने के बाद इतना बड़ा जो है खुलासा होता है, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो मासूम सी दिखने वाली लेडी सूत्रधार हो सकती है अपने पति को मरवाने के लिए। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।